नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मेजरमेंट के लिए, उसे हम वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। इसको आप लैब में जाके यूज़ भी करेंगे, तो थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ इसके बारे में। पहले शॉर्ट नोट से इसके मेन पॉइंट्स, बाद में मैं आपको बुक से भी एक्सप्लेन करूँगा। ये तो लेंथ मेजरमेंट में जो सेकंड हमारे पास डिवाइस है लेंथ को मेजर करने की, उसको हम वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, पहले हमने स्केल को देखा था, ठीक है, मीटर रूल को, जो कि 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। ये वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर तक भी एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशंस, ठीक है, इंटरनल पाइप का डायामीटर और साथ साथ एक्सटर्नल डायामीटर भी हम उससे फाइंड कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ होलो ऑब्जेक्ट और होलो ऑब्जेक्ट्स की डेप्थ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपोनेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले, बल्कि बुक से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। तो यहाँ से देख सकते हैं हमें आउटसाइड जाज नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक्सटर्नल डायामीटर के लिए, और इनसाइड जाज नज़र आ रहे हैं। ये अगर पाइप है तो उसके अंदर जाएंगे और हमें उसके अंदर का डायामीटर भी बता सकते हैं। ओवरऑल कंपोनेंट देखें तो ये हमारे पास एक मेन स्केल है आपको नज़र आ रहा, और एक वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसके यहाँ पे स्केलिंग की जाती है। ये छोटे छोटे नंबर आपको यहाँ पे, सॉरी, छोटी छोटी लाइंस नज़र आ रही हैं। तो ये हमारे पास वर्नियर स्केल है और ये मूवेबल होता है, ठीक है, ये मूव कर सकता है मेन स्केल के ऊपर। और लास्ट पे हमें एक टेल नज़र आ रही है। तो ये एक इसकी जो है वो डायाग्राम है, इसको भी आप देख सकते हैं। मेन स्केल पे जो है 1 मिलीमीटर की डिविजन्स होती हैं, ये याद रखना है। और वर्नियर स्केल पे 9 मिलीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, यानी 0.9 मिलीमीटर तक, यानी 1 मिलीमीटर को डिवाइड किया जाता है 9 पार्ट्स के अंदर, यानी 9 mm के अंदर, ठीक है। तो यानी 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 9, 0.9 तक उसमें डिवीजन हुई होती हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है कि मेन स्केल की जो डिवीज़न है उसमें से हम माइनस कर देते हैं वर्नियर स्केल की डिवीज़न को। तो मेन स्केल की डिवीज़न यहाँ पे मैंने लिखी है 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल की 9 है, तो 1 माइनस 0.9 को किया तो 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाता है। लीस्ट काउंट क्या होता है मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है कि वो वैल्यू जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट छोटी से छोटी वैल्यू जो कि एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब यूज़ करने का तरीका आ जाता है जी। यूज़ करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा बिटवीन जाज ए एंड बी एक्सटर्नल और सी एंड डी इंटरनल। अगर हम एक्सटर्नल मेजर करना चाहते हैं तो हम जाज जो ए बी हैं उनके अंदर रखते हैं, और अगर इंटरनल करना चाहते हैं तो सी डी के अंदर। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ मेजर करनी है डायामीटर, जो मतलब एक्सटर्नल उसका डायामीटर फाइंड आउट करना, तो वो यहाँ पे प्लेस करेंगे ए बी के दरमियान। और अगर इंटरनल उसका डायामीटर करना है तो वो पाइप इस तरह से इन दोनों के ऊपर जो है वो होगा, और ये उस पाइप के अंदर जाएंगे जाज सी और डी। नेक्स्ट है कि आपने मेन स्केल से वो रीडिंग नोट करनी है जो कि मेन वर्नियर स्केल के ज़ीरो से पहले है, ठीक है। नोट द मेन स्केल जस्ट बिफोर द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। ये तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास वर्नियर स्केल की फर्स्ट लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन जो है मेन स्केल की जो रीडिंग है उससे पहले आ रही है 2 से, ठीक है। 2 के फौरी बाद ये लाइन आ रही है, तो इट्स मीन मेन स्केल से जो रीडिंग हमने पिक करनी है वो यहाँ पे 2 को पिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम मेन स्केल की रीडिंग नोट करते हैं कि वर्नियर स्केल की पहली लाइन कहाँ पे जाके किससे कोइंसाइड हो रही है, या उससे पहले कौन सी लाइन आ रही है। नेक्स्ट है कि आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरह से लेनी है। फाइंड विच वर्नियर स्केल मार्क अलाइन विद द मेन स्केल मार्क। अब मेन स्केल की रीडिंग तो ले ली, वर्नियर स्केल की रीडिंग किस तरह से लेते हैं कि हमने ये जो जितनी भी ये लाइंस बनी हैं वर्नियर स्केल के ऊपर, हमने इनमें से देखना है कि एग्जैक्ट कौन सी लाइन इस ऊपर वाली किसी भी लाइन के एग्जैक्ट बिल्कुल सामने है, ठीक है। इसको मैं ज़रा एक्सपेंड करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पहली लाइन भी नहीं है एग्जैक्ट सामने, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, चौथी, पाँचवीं, छठी सब नहीं है। सॉरी, पाँचवीं के बाद ये छठी वाली जो है एग्जैक्ट उसके सामने है,
ठीक है, आगे फिर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी पीछे होने लग गई हैं। तो इस तरह से देखना है, जो एग्जैक्ट है वो मुझे छठी लग रही है, तो मैंने इसकी रीडिंग जो है वो 6 नोट करनी है जी। तो अब आपने रीडिंग को फाइंड आउट कैसे करना है, उसका एक फार्मूला है कि मेन स्केल की रीडिंग तो एज इट इज़ लिख देनी है, जो भी आपके पास आई है। लेट्स से कोई भी रीडिंग आई है, ये किसी ऑब्जेक्ट की उन्होंने लिखी है, लेकिन जो आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट की है ना, कि कौन सी लाइन बिल्कुल मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल फ्रंट पे थी, वो वाली को आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना। लेट्स से 6th हमारी निकली थी, तो 6 को आपने पहले लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 आएगा पहले। बिल्कुल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेन स्केल की सीधी लिख दी है, लेकिन जो वर्नियर स्केल की उनकी रीडिंग आई है उन्होंने उसको 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करवाया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, 0.1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं या 0.01 सेंटीमीटर भी इसे कहा जा सकता है। तो पहले हमने इसको सेंटीमीटर में फाइंड आउट किया है, तो इसको भी हम मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करके फिर फाइंड आउट करेंगे। तो ये दोनों को बाद में प्लस करेंगे तो 4.34 जैसे इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो है वो वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके कोई भी किसी भी चीज़ का इंटरनल एक्सटर्नल डायामीटर वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बुक से भी हम मेजरमेंट को समझते हैं। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द टू जार्स, पोजीशन ऑफ द वर्नियर स्केल ऑन द मेन स्केल शोन। 1.3 के अंदर जो है वो दिखाया गया है, ये मेन स्केल है हमारे पास और ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिखाया गया वर्नियर कैलिपर, बस उनके स्केल्स दिखा दिए गए हैं। तो इसमें आप नोट करें रीडिंग, यहाँ पे देखें इसका जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल का वो कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, 4 के बाद 1 2 3 लाइन के बाद आ रहा है ज़ीरो। तो हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे 4.3 सेंटीमीटर। मेन स्केल की रीडिंग हमने नोट कर ली। अब हमने फाइंड करना है वर्नियर स्केल मार्किंग और डिवीजन विच इज़ इन लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग। अब हमने ढूंढनी है वो लाइन जो कि वर्नियर स्केल की डायरेक्ट बिल्कुल सामने है मेन स्केल के। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे जो लग रही है यहाँ पे वो है जी, तो मुझे जो इसमें नज़र आ रही है वो 4th लाइन देखें, वो बिल्कुल मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की 4th लाइन जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रही हैं। तो हम 4th वैल्यू जो है वो वर्नियर स्केल की लिख लेंगे। अब वही है, मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे 4.3 थी और 4 वर्नियर स्केल है, साथ लीस्ट काउंट से इसे मल्टीप्लाई भी करना है। वर्नियर स्केल पे जो भी वैल्यू आएगी उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और सेंटीमीटर के अंदर आपने उसका जो लीस्ट काउंट लिखना है 0.01 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों को आपने प्लस किया, तो आप मल्टीप्लाई करवाने के बाद प्लस करना है, तो 4.34 सेंटीमीटर उसका जो है वो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास ज़ीरो एरर को चेक करना। ज़ीरो एरर को किस तरह से चेक किया जाता है, बहुत इजी है। अक्सर जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर जो आपको मिलते हैं वर्नियर कैलिपर, उनमें ज़ीरो एरर मौजूद होता है। उसकी वजह क्या है कि बच्चे जब ज़्यादा टाइट कर देते हैं स्क्रू को या किसी और वजह से भी ये ज़ीरो एरर हो सकता है। तो इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। पॉइंट 3 है हमारे पास चेकिंग फॉर ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर किसी भी वर्नियर कैलिपर का किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जॉइन द जार्स ए बी, द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट एग्जैक्टली कोइंसाइड विद ईच अदर, देन देयर इज़ एन एरर इन द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ज़ीरो एरर। सिंपल है कि आपने ये दोनों जो जार्स हैं ये मिला लेने हैं वर्नियर कैलिपर के, यानी इसे बंद करना है और देखना है क्या ये वाला ज़ीरो जो मेन स्केल का ज़ीरो है ये वर्नियर स्केल की जो फर्स्ट ज़ीरो है उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो फिर तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं हैं, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हैं, तो इट्स मीन ज़ीरो एरर है। इस कंडीशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस सूरत हाल में ए जो हमारे पास डायग्राम है इसके अंदर ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे है मेन स्केल के ज़ीरो से, और यहाँ पे लेफ़्ट यानी आगे भी हो सकता है वर्नियर स्केल का ज़ीरो या उससे पीछे भी हो सकता है मेन स्केल के ज़ीरो से। अब इन दोनों सिचुएशंस को किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। ये वाली जो सिचुएशन है ना कि ज़ीरो कहाँ पे है, राइट साइड पे, ठीक है, मेन स्केल के ज़ीरो से वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पे है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है, देन दिस इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ। तो ये
ऑलरेडी शो कर रहा है कि कोई थोड़ी बहुत चीज़ जो है वो जाज़ के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। इसीलिए तो ये क्लोज़ नहीं हो पा रहा, ज़ीरो के सामने नहीं आ पा रहा। तो ये इतनी लेंथ एक्स्ट्रा शो करेगा, जिसकी भी हम इस वर्नियर कैलिपर से लेंथ फाइंड आउट करेंगे उसकी लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही दिखाएगा। हैंस द ज़ीरो एरर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। और इसको हमें ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट यानी जो हम ऐसे वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट फाइंड करेंगे उसमें से ये हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ज़ीरो एरर को, ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको नोट से। बुक के अंदर जो है वो टर्म नहीं यूज़ की गई पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर की, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ना जिसमें राइट साइड पे है, इसको हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर से मुराद है कि ये एक्स्ट्रा दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें दिस मीन कैलिपर शो अ स्मॉल रीडिंग, वो ऑलरेडी एक स्मॉल रीडिंग शो कर रहा है जबकि उसके दरमियान कोई चीज़ हम मेजर नहीं कर रहे, तो इट्स मीन इतनी रीडिंग ये एक्स्ट्रा दिखाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और इसी तरह अगर ये ज़ीरो जो है वो आगे चला जाए, लेफ़्ट साइड पे चला जाए मेन स्केल के ज़ीरो से, वर्नियर स्केल का ज़ीरो, तो उसे हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। ये अगर आप याद करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो रहने दें, ठीक है। और नेगेटिव ज़ीरो एरर शो कर रहा होता है कि रीडिंग जो है वो लेस है एक्चुअल वैल्यू से, मतलब इस वर्नियर कैलिपर से जो भी आप फाइंड करेंगे जिसका वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो आगे होता है मेन स्केल से, वो हमेशा जो है रीडिंग लेस दिखाएगा एक्चुअल वैल्यू से। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं अब ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग तो आपको पता है ज़ीरो ही है, ठीक है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो एरर आपने फाइंड आउट करना है, आपने देखना है कौन सी वर्नियर स्केल की लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है मेन स्केल की लाइन से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो ज़ीरो है, ये वन और ये टू, सेकेंड लाइन जो है ना वो एग्जैक्ट जो है कोइंसाइड कर रही है। तो आपने सेकंड लाइन यानी टू मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट करना है, टू को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और लीस्ट काउंट हम सेंटीमीटर के अंदर यूजुअली लेबॉर्ट्रीज के अंदर लेते हैं। तो 0.01 सेंटीमीटर को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा जो ज़ीरो एरर आया वो 0.02 सेंटीमीटर आया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो बताना चाह रहा हूँ, अगर तो ये वाला ज़ीरो जो है वो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल की राइट साइड पे है, तो उस सूरत में ज़ीरो एरर को पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। लेकिन ऐसे वर्नियर स्केल से जो भी आप मेजरमेंट करेंगे, लास्ट पे आपने जो ज़ीरो एरर ये निकाला है ना, ये उसमें क्या करना है, नेगेटिव, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव को माइनस क्यों करना है, इसको ये समझें कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर जो है, दिस मीन कैलिपर शो अ स्मॉल रीडिंग इवन व्हेन नथिंग इज़ बीइंग मेजर्ड, कुछ भी मेजर नहीं कर रहे, स्टिल वो एक रीडिंग शो कर रहा है, इट्स मीन ये एक्स्ट्रा बता रहा है। तो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्स्ट्रा वैल्यू हमें बता रहा है, और इस वजह से पॉजिटिव वाले को हमने माइनस करना होता है जो हम रीडिंग उस वर्नियर कैलिपर से फाइंड आउट करते हैं। वहीं तो नेक्स्ट अब हम सिचुएशन बी को देखते हैं। इसमें देखें आप कि ये जो ज़ीरो है ये हमारा लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड की बजाय लेफ़्ट साइड पे चला गया है, तो इसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर बोलते हैं। इस सूरत में हम क्या करते हैं, वही काम करना है, वर्नियर कैलिपर की आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल है उसकी कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 2 3 थर्ड लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल के साथ। इस सूरत हाल में आपको एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है। नेगेटिव जब भी आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना ज़ीरो एरर, तो उसके साथ आप नेगेटिव भी लगाते हैं। बुक के अंदर नहीं लिखा गया, लेकिन आप लोग याद रखिएगा नेगेटिव लगाना है, ठीक है। तो अब इस सूरत हाल में जो नेगेटिव ज़ीरो एरर की सूरत हाल में दो आपके पास जो हैं वो ऑप्शन होते हैं, किस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल वैसे नहीं है, चेंज क्या है कि इस सूरत हाल में आपने 10 में से पहले जो आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग कोइंसाइड कर रही है उसको माइनस करना होता है, देन उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ऊपर आपको पॉजिटिव जब ज़ीरो एरर होता है, यानी कि वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो अगर राइट साइड पे हो, फिर आपको डायरेक्ट वो कोइंसाइडिंग लाइन को मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट में। लेकिन इस सूरत हाल में आप डायरेक्ट कोइंसाइडिंग लाइन को मल्टीप्लाई नहीं करते, उससे पहले 10 में से माइनस करते हैं, फिर 0.01 यानी लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं।
या इसका एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वो ये है कि आप जो लाइन है उसको इस साइड से काउंट कर लें जी। तो काउंट कर लें, 10 को आप ज़ीरो लेंगे क्योंकि पहली लाइन को हम नहीं, यहाँ पे ज़ीरो होती है तो इस साइड पे भी ज़ीरो इसको समझें। आगे 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 जी। तो 7 लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो 7 को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो मेथड कर लें। या तो याद रखें कि जब नेगेटिव ज़ीरो एरर हो, यानी कि ये वाला वर्नियर स्केल का ज़ीरो आगे चला जाए, तो उस सूरत हाल में आपने काउंटिंग इधर से स्टार्ट करनी है। या फिर अगर इधर से ही स्टार्ट करनी है तो आपने 10 में से पहले माइनस करना है, फिर लीस्ट काउंट से उसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नेगेटिव और पॉजिटिव जो ज़ीरो एरर है उसमें। आपकी बुक में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया गया, तो आपने इसी से ही याद रखना है कि ज़ीरो जो है वो राइट साइड पे है या ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे हो तो उस सूरत में आपने या तो रीडिंग इस साइड से स्टार्ट करनी है, या 1 में से पहले उसे माइनस करना है, फिर 10 में से पहले माइनस करना है, फिर आपने 0.01 से उसे मल्टीप्लाई करना है। बुक से भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये बी सिचुएशन है जिसमें ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, यानी इस साइड पे चला गया है वर्नियर स्केल का ज़ीरो। देन इंस्ट्रूमेंट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल लेंथ, हेंस द ज़ीरो एरर इज़ एडिड इन द ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट। तो इस वजह से अब ज़ीरो एरर को क्या करना है, आपने ऐड करना है ऑब्जर्व्ड मेजरमेंट में। ये वाली चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट से ही, कि लेफ़्ट साइड पे चला गया है तो नेगेटिव है ज़ीरो एरर। जब नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो उसको आपने जो मेन आपकी मेजरमेंट बाद में आपने फाइंड आउट करनी है, उसमें आपने नेगेटिव वाले को प्लस करना है। यहीं पे नेगेटिव वाले का मतलब है कि वो हमारी रीडिंग हमें वो कम बता रहा है। ये नेगेटिव साइन साथ इंडिकेट कर रहा है कि इतनी रीडिंग कम बता रहा है। तो इतनी रीडिंग हमने क्या करनी है, जो इस वर्नियर कैलिपर से रीडिंग हम फाइंड आउट करेंगे उसमें ये ऐड करनी है इस वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपना क्लियर रखना है आपने। तो नेक्स्ट ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ 3 इज़ द नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन देन 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। पहले 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 10, देन द रिजल्ट इज़ मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट। और फिर रिजल्ट को जो है मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। डायरेक्ट 3 को मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना लीस्ट काउंट के साथ, जैसे कि ऊपर वाले में हमने किया था जिसमें ज़ीरो वर्नियर स्केल का राइट साइड पे था। तो ये मैं अगेन बात रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, तो इस वजह से मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ।